एक महीना में ये जितने प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, इन प्रश्नों को अच्छे से 2-3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि तो मैं यूट्यूब चैनल, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ मिल रहा हूं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए है। अक्सर क्लास 10th के बच्चों को मैथ में काफी दिक्कतें होती है, वे समझ नहीं पाते हैं कि किन प्रश्नों को बनाए, अभ्यास करें, ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएं। तो आज उन्हीं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके साथ मिल रहा हूं और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर ला पाएं। मैं प्रयास करूंगा कि ये सभी क्वेश्चन जो अगर यदि आप सॉल्व कर लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आप सभी बच्चों का 90 से ऊपर नंबर एग्जाम में मैथ में आने वाला है। मार्च में एग्जाम होगी और इसके लिए आप सभी को अभी से तैयारी करना है। एक महीना आपके पास बचा है। एक महीना में ये जितने प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, इन प्रश्नों को अच्छे से 2-3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम के समय तक के लिए आप पूरी प्रिपेयर हो जाएं। बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हीं को प्रैक्टिस करना है आपको एग्जाम से पहले। तो जैसा कि वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 से आपको 1 और 2 नंबर ही आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज 1.2 से 3, 4, 5, एक्सरसाइज 1.3 से पहला और दूसरा, एक्सरसाइज 1.4 से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं परीक्षाओं में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.1, इसको बाद में देखते हैं, पहले बहुपद को देख लेते हैं। बहुपद में एक्सरसाइज 2.1 से ये पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 से दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 से 1 और 4 ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगला तीसरा चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको एक्सरसाइज 3.1 से दूसरा नंबर, एक्सरसाइज 3.2 से चौथा नंबर, एक्सरसाइज 3.3 से पहला का आपको चौथा, पांचवा और छठवां आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरा में से पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज 3.4 से पहला का आपको तीसरा और चौथा, और एक्सरसाइज 2 से उसी का एक्सरसाइज 3.4 से दूसरा का आपको दूसरा और तीसरा आपको प्रैक्टिस करना है। 3.5 को लेकर चलते हैं। तो पहला में जो पहला क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे, उसमें आपको तीसरा और चौथा ही आपको प्रैक्टिस करना है। उसका जो चौथा नंबर पर आइएगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें दूसरा और पांचवा आपको प्रैक्टिस करना है। 3.6 में पहला क्वेश्चन को ही आपको प्रैक्टिस करना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। द्विघात समीकरण को लेकर चलते हैं। तो द्विघात समीकरण में आपका एक्सरसाइज 4.1 से आपको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। एक्सरसाइज 4.2 में तीसरा, चौथा, पांचवा, एक्सरसाइज 4.3 में तीसरा, छठा, सातवां, आठवां और 11वां, एक्सरसाइज 4.4 में आपको तीसरा और पांचवा आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपको एक्सरसाइज 4.4 तक रहा। आगे आते हैं समांतर श्रेणियों में। समांतर श्रेणियों में एक्सरसाइज 5.1 में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 5.2 में थोड़ा लंबा है, लेकिन ये सारे मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहां पर करने चाहिए। चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 14, 16 और 17। एक्सरसाइज 5.3 में तीसरा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 12वां, 13वां और 14वां, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई आप नहीं ये कर पा रहे हैं, आवाज मेरी वॉइस अगर जल्दी आ जा रही है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। त्रिभुज पर आते हैं 6 पॉइंट चैप्टर पर। तो एक्सरसाइज 6.1 पर आपको दूसरा नंबर सिर्फ प्रैक्टिस करना है। 6.2 पर 3, 4, 5, 9 एंड 10। 6.3 पर 2, 4, 6, 13, 15 एंड 16। 6.4 पर 1, 2, 4, 5, 6। एक्सरसाइज 6.5 पर 4, 5, 6, 9, 12, 15 और 16 ही आपको प्रैक्टिस करना है। आगे आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, यानी 7.1 यानी 7 चैप्टर पर 7.1 से 1, 3, 4, 7, 8, 9 इतने ही प्रैक्टिस करने हैं। 7.2 पर 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9। एक्सरसाइज 7.3 पर 1, 2 और 4 ही मात्र आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगला आते हैं त्रिकोणमिति का परिचय पर 8 पॉइंट पर। तो 8 पॉइंट में
बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ सेलेक्टिव उसमें से दे दिया हूं आपको। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 10वां ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाएं। 8.2 पर आप देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, उसमें तीसरा और पांचवा ही आपको प्रैक्टिस करना है। अगला है आपको दूसरा नंबर और उसका तीसरा नंबर आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 8.3 पर पहला का आपको दूसरा और चौथा आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 नंबर आपको प्रैक्टिस करने हैं। 8.4 पर देखा जाए तो तीसरा, चौथा और पांचवा ही आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आगे वृत्त पर लेकर चलते हैं तो वृत्त 10वां चैप्टर पर 10.1 में आपको तीसरा नंबर प्रैक्टिस करना है। 10.2 पर पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां, 11वां और 13वां ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। आगे आते हैं रचनाओं में। रचनाएं 11 चैप्टर है, इसमें जो पहला एक्सरसाइज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ना कि दूसरा। फिर भी दूसरा को मैंने कुछ कंसीडर कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। तो इसमें 11.1 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां और सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। एक्सरसाइज 11.2 पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये 4 मैंने आपको टिक आउट कर दिया है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला, दूसरा, चौथा और छठवां। वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है यानी 12वां चैप्टर जो है, इसमें 12.1 पर पहला, दूसरा और चौथा को प्रैक्टिस कीजिएगा। 12.2 पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 12वां, सिर्फ इतने ही प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे हैं उसमें, लगभग 16-17 क्वेश्चंस है, तो उतना प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है परीक्षाओं के लिए, क्योंकि समय आपके पास कम है और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तो इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। 12.3 पर देखा जाए तो पहला नंबर, चौथा का पहला, पांचवा, 9वां, 13वां, 14 नंबर में भी 2-3 क्वेश्चन है, उसमें उसका पहला वाला और 15 नंबर आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगला आते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में। 13.1 से आपको 1, 3, 4 और 8 आपको प्रैक्टिस करने हैं। 13.2 से 1, 6 और 7 आपको प्रैक्टिस करने हैं। 13.3 से 1, 2, 3, 4, 3, 6 और 8 आपको प्रैक्टिस करने हैं। 13.4 से 1, 2, 3 आपको प्रैक्टिस। संख्याकी में आपको जो 14 चैप्टर है, इसमें आपको एक्सरसाइज 14.1 से 2, 3, 6 और 9 आपको प्रैक्टिस करने हैं। 14.2 से 1, 2, 5, 14.3 से 1, 2, 4, 5, 7, 14.4 से 1 और 3 और अंतिम चैप्टर आपका प्रायिकता है जो 15 चैप्टर है। यहां से बहुधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस भी रहते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको रहते हैं। तो इसमें 15.1 से आपको एक ही चैप्टर है, उसमें आप ही को इसी से ही करना है। 5वां, 8वां, 9वां, 13, 14, 16, 17 का पहला वाला और 24 नंबर ही आपको याद करने हैं। ये जितने भी मैं आपको दिया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और मुझे बहुत उम्मीद है आप सभी से कि इस बार रिजल्ट सबका बढ़िया से बढ़िया होगा और मैं प्रयास करूंगा कि मैथ में आप लोग 90 से ऊपर जो है अंक प्राप्त करके अच्छे नंबरों से पास होइएगा। मैं जितने भी यहां क्वेश्चन आपको बता दिया हूं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो आप इनको समय बचत करने के लिए आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुतों का इसका प्रैक्टिस हो गया होगा, ये बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं हुआ है वो 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोगों का भी क्लियर हो जाए। और हमारे वीडियो से जुड़े रहें। जितने भी बच्चों को कोई तकलीफ होती है, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आज दिया हूं इसमें कोई तकलीफ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसी तरह से आप सभी के पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। और जितने भी बच्चे आप हमसे जुड़े हैं, चाहे गार्जियन जुड़ रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपना क्वेश्चन, अपना प्रॉब्लम हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।